नहीं हो रहा, आखिर मेरे मुस्तफा हमसे राजी क्यों नहीं हो रहे? तो आजम खान नूरी को अर्ज करने की इजाजत दे दो। उसकी सीधी साधी वजह यह है कि तुमने रज़ाए मुस्तफा सिर्फ ज़बान से चाहा है, दिल से नहीं चाहा है। जो बंदा रज़ाए मुस्तफा दिल से चाहता है वो अल्लाह का नूर छिलवा कर कभी दाढ़ी को जो है नालियों में नहीं फेंकवाता। जो बंदा रज़ाए मुस्तफा चाहता है, जिसके सीने में हुजूर के रज़ा की मोहब्बत होती है, वो बंदा कभी किसी बुजुर्ग के मजार पर नौटंकी का नाच नहीं कराता है। जो बंदा रज़ाए मुस्तफा चाहता है, वो बंदा कभी किसी मजार पर कव्वालों का मुकाबला नहीं करवाता है। जो बंदा रज़ाए मुस्तफा चाहता है, सीने में सच्ची लगन होती है, उस बंदे के दरवाजे पर न तो कभी डीजे बजता है, न कभी उसकी बहनें बारात जाती है, न कभी उसकी बहनें बाजारों का जो है बाजारों का सफर करती है। पता ये चला ये तमाम तर बुराइयों को देखकर इस बात का अंदाजा लगा, हम ज़बान से रज़ाए इलाही तो चाहते हैं मगर दिल से नहीं चाहते हैं। अरे दिल से चाहो तो सही, मैदानों में निकलो तो सही, अमन का अमामा बांधो तो सही, मस्जिदों में जाकर सजदे में रखो तो सही, मदरसों के वजूद को संभालो तो सही, आलिमों का हाथ छोड़कर इनके कंधे से कंधा मिला लो तो सही। अल्लाह के इज्जत की कसम तुम सर सजदे में रखोगे, सर उठेगा बाद में, मदीने के मुस्तफा राजी पहले हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि खाली नाम से या रसूल अल्लाह राजी हो जाओ हल नहीं होगा। रजा चाहिए तो सीने में जुनून पैदा करो। अल्लाह अल्लाह, जुनून पैदा करो, जुनून। हालात क्या है साहब? बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं। कहां हो? कौन सी गफलत में चादर डाले हो? तेरी बच्चियां तेरे गोद से उतर कर गैरों की गोद तक कैसे पहुंची? मुजरिम हैं आप, मुजरिम। बेटियों को सिर्फ गुनाहगार नहीं ठहराया जा सकता, मुजरिम है आप। ये वही कौम है जिसकी गरीबी देखना है तो आप जुमा के दिन मस्जिद में देख लीजिए, चंदा का डब्बा फिराया जाता है, ऐसा लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया। पूरी मस्जिद पे सन्नाटा, कुछ पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ तो बड़का अकलमंद आँखियां बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं। अब कुछ तो इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता कारून का खजाना जेबों में छुपाए। अमीरी देखना है मुसलमान की तो मुसलमान की शादी देख लो। डीजे वाले को 21,000 पे बंधवाया तो 21,786 नाम दे रहा है। बोला तुम भी क्या याद रखोगे कौन से हातिम तई के खानदान में नाचने गया था। गोला वाले को 15,000 पे बंधवाया तो 15,551 इनाम। गोला वाला बोला खैरियत तो कभी नहीं मिला, तुम काहे दे रहे हो? तो सीना चौड़ा करके कहता है तुम्हारा हक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे गोला चटैया पटाखा में इतना दम था कि उर्रा बाजार से 4 भाई सुबह गायब हो गई, अभी तक नहीं मिली है। बात आई इमाम साहब जो बेचारे निकाह पढ़ाए, हजरत आपका पूरी आबादी में सबसे दबा हुआ शख्स मौलवी होता है, मौलवी। अल्लाह अल्लाह। दबे लहजे में संजीदा मिजाज में मौली साहब ने कहा 2100 रुपया दे दो। लड़का का बाप 2100 का सुनते ही सही कड़ा, आंखी जैसे कौड़िल्ला निकाल का तो लूट ले। सारी लूट फातिया मौलाना तो मचाए। बुला सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। हुजूर सैयदी हसनैन कौसर साहब ने पकड़ी कलाई का मलऊन। अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये बोला, ये 250 मराठी और ये अपाची
अल्लाह 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 अल्लाह। मौलवी को 50 रुपया ज्यादा देना पड़ गया तो अब शरीयत याद आ गई। ये भाई राशिद रजा मरकजी हैं, देख लो चेहरा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। घर बरेली शरीफ है, इतने अच्छे नातखा हैं कि तारीखें इतनी मसरूफ है, महीनों महीनों पहले लेनी पड़ती है। खूब अच्छा कमा रहे हैं, खूब अच्छा पैसा भी ला रहा है। चाहते तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार करके अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करके सुकून से दुनिया से जा सकते हैं। यह कारी मुबारक है उनकी पूरी टीम। ये उलमाए इकराम का जंजे गफीर। आ रहा है रमजान, रोजा रखकर सुबह फजर पढ़ के 5-6 बजे तक सोने वालों, तुम्हें क्या पता कि रमजान कैसा होता है? अल्लाह अल्लाह। तुम्हें क्या पता कि रमजान कैसा होता है? रमजान की अहमियत पूछनी और जाननी है तो इन आलिमों से पूछ। भूख की शिद्दत होती है साहब, प्यास से ज़बानें सूख रही होती है, पैरों में छाले पड़ चुके होते हैं, हाथों में रसीदें हैं, तपती हुई धूप है, खुला आसमान है, मुंबई का महानगर है। सुबह फजर से लेकर रात 11, 12, 1 बजे तक मेरे कौम का ये आलिम अपने पैरों को घिस घिस कर एक के दरवाजे पे जाता है। लाओ अपने ज़कात का अतिया दो, लाओ अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ निकालो, लाओ अपने फितरे की रकम जमा करो, लाओ अपना पैसा दो। मैं पूछता हूँ भाई राशिद साहब क़िबला, क्या जरूरत थी इस मेहनत की? मेरे उलमा आप बताओ, क्या जरूरत है? ऐशो आराम से जिंदगी गुजारो, बीवी बच्चों के साथ रमजान गुजारो, सुकून से सहरी इफ्तारी करो। ये धूप में क्यों तप रहे हो? ये ज़बानें क्यों सुखा रहे हो? ये छाले क्यों पलने दे रहे हो? तो मेरे आलिमों ने जवाब दिया था, ये पैसा अपने लिए नहीं इकट्ठा किया जा रहा कि मेरी हवेली हो जाए, मेरा तिजोरी बुलंद हो जाए, मेरे पास पैसे हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस मजबूत हो जाए। हमने कहा फिर ये मेहनत है क्यों? तो मेरे आलिमों ने एक ज़बान होकर कहा था कि यही है आरज़ू, तालीमे कुरान हो जाए, क्या परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुछ लगे आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। पूरा खानदान हिजड़ों की तरह नाचा तब शरीयत याद नहीं आई साहब। माँ बहन बेटियां 4-4 रात रज़गा के नाम पर मर्दों का कपड़ा पहनकर नाचती रही, तब शरीयत याद नहीं आई थी। कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे, औलाद को जानवर की तरह बेच रहे थे, तब शरीयत याद नहीं आई थी। मौलवी को 50 रुपया ज्यादा देना पड़ा तो अब शरीयत याद आ गई। अल्लाह अल्लाह। किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? खाना बदोशी में जिंदगी तो नहीं गुजर रही है? कभी था कि आज हम यहाँ तो कल वहां थे, कोई अपना वतन न था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हवेली भी है, तिजोरी भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, बिजनेस भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। मगर जब कुछ न था तो इज्जतदार थे, जब सब कुछ आ गया तो ज़ल्लतों और रुसवाइयों का पट्टा मेरी गर्दनों में डाल दिया गया। अल्लाह अल्लाह। बेटियों के वजूद की फिक्र रखने वालों, उनके आबरू को बचाने वालों, अपने बच्चियों के इज्जतों के तहफ़्फ़ुज़ में जज्बा रखने वालों, आज़म खान नूरी फिर किसी मौके पे आएगा तो गुफ्तगू करके तकरीर का फन दिखा देगा।
लेकिन आज के इस जलसे से नूरी एक 2 मिनट में एक बहुत बड़ा पैगाम देकर अपनी जगह ले रहा है। ये भाई राशिद रजा मरकजी साहब बरेली शरीफ के अंदर बच्चियों के इदारे के लिए पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद मस्जिद, गली गली, कोना कोना, चप्पा चप्पा, गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा छाना, पाई पाई इकट्ठा करके करोड़ों रुपए की जमीन तेरे बच्चियों के वजूद की तहफ्फुज के लिए खरीदा है और फिर उस पर तामीरी काम भी शुरू हो चुका है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सरजमीन बहराइच शरीफ पर रहने वालों, सैयद सालार मसूद गाजी के टुकड़ों पर पलने वालों, किस चीज की कमी है तेरे पास? क्या तुम खुले आसमान के नीचे रह रहे हो? क्या तुम तिरपाल तान के जिंदगी गुजार रहे हो? क्या तुम्हारे घरों में फाके हो रहे हैं? क्या तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं? किस बात की तुम्हारे पास कमी है, जरा मुझे बताइए। शादियों में 15 लाख तुम्हारे यहाँ उड़ाया जा रहा है, 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो का रोला तेरे यहाँ जमाया जा रहा है, 250 बारात की नौटंकी तेरे यहाँ दिखाई जा रही है, एक एक शादी में 20-20 लाख रुपए का खर्चा मेरी कौम में हो रहा है, लाखों लाखों रुपए का जलसा मुसलमानों के बच्चे कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये अहद का अमामा बांध ले कि इंशाअल्लाह तबारक ताला अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो नहीं जिला में 10-20 तो पूरे जिला में एक ऐसा कॉलेज जरूर बना सकते हैं जिसमें मेरी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हो सके, जिसमें मेरे बच्चियों के अज़मत और तक़द्दुस की हिफाजत हो सके। इसीलिए कि हम और आप बाजारों में तुर्रम खा बनते हैं, आलिमों के बीच तुर्रम खा बनते हैं, 200 बीघा में पुदीना सूख रहा होता है, अपने इज्जतों का अलम बुलंद किए फिर रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये लोगों बताओ तो सही, तुमने अपनी इज्जतों का जनाजा तो उस वक्त निकाल दिया, उस वक्त मेरी गैरतें कहाँ मर गई जब मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी के अल्ट्रासाउंड का वक्त आता है और हमारी घर की औरतें जाती हैं गैर महरम मर्दों के सामने अपना पेट खोल कर लेती है, उस वक्त मेरा ज़मीर कहाँ मर जाता है, उस वक्त तेरी इज्जतें का जनाजा कहाँ निकल जाता है, उस वक्त मेरी गैरतें कहाँ मर जाती हैं। पेट मेरी माँ का होता है, हाथ किसी गैर का होता है। अरे निकाह मेरे मुस्तफा ने कहा था सस्ता कर दो, किस लिए कहा था? ताकि जब तुम निकाह सस्ता करोगे तो फजूल खर्ची से बचोगे, वो पैसा बचाओ, अपने इलाके में इदारे बनाओ, अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाओ, अपनी बेटियों को इंजीनियर बनाओ, अपनी बेटियों को बैरिस्टर बनाओ। जब तेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर हो जाएगी, फिर जब तेरे घर की माँ, तेरे घर की बीवी, तेरे घर की बच्ची, तेरे घर की कोई भी खातून अल्ट्रासाउंड के मशीन पर लेटेगी तो पेट खोलकर उसका पेट टच करने वाला कोई और नहीं होना चाहिए, पेट मेरी माँ का हो और खोलने मेरा अल्ट्रासाउंड करने वाली कौम मुस्लिम की बेटी हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो इनकलाब होगा जिसका तुमने गुमान भी नहीं किया है। इरादे तुम करो, मदद मेरा परवरदिगार। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ घर पे पर्दा डाल के इज्जत नहीं बचा पाओगे, इज्जत बचाने के लिए बेटियों को भी मैदान में उतारो, और मैदान में तब भी उतार सकते हो, अभी तो तुम्हारा कोई अपना कुछ है नहीं, पढ़ाओगे कहाँ? दूसरों के चौखट पर पहुंचा दोगे तो उनकी इज्जतों से खेलेंगे। अपना बनाओ अपना, और इतनी अज़मत और तक़द्दुस की पासदारी का ख्याल रखो कि दुनिया ये तेरे इदारों को देखे तो ये देखने पर और कहने पर मजबूर हो जाए कि जब बहराइच के गुलामों का ये जुनून है तो मदीने के मुस्तफा का हाल क्या होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिहाजा यही चंद बातें थी, वक्त के दामन में इतनी जगह नहीं कि बहुत लंबी गुफ्तगू हो, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। बातें तो बहुत करनी थी, कहना कुछ और था, बात की दर और निकल गई। इंशाअल्लाह आप हजरात सुकून से बैठिए, अभी तमाम उलमा एक सुन्नत तशरीफ लाए, जलील होगा, खार होगा,
लेकिन मेरे मुस्तफा की वो चौखट है कि इस चौखट से किसी को खाली दामन नहीं वापस किया जाता। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर अहले मिंबर थोड़ी देर के लिए बेदार हो जाए तो मैं एक पैगाम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाथों को उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले। अल्लाह अल्लाह। आज दुनिया न जाने किस रंगीनियों में मस्त है, आज जमाना न जाने कौन सी तारीकियों में गुम है, अल्लाह अल्लाह। आज दुनिया न जाने कौन सी दुनिया की तमाम नफासतों के पीछे अपनी जिंदगियां तबाह कर रही है। मेरे अजीज, जलसों में आया करो तो बड़े अदब से बैठा करो, इसलिए कि ये हुजूर की महफिल है, और हुजूर की महफिल में अगर अदब न सिखाया गया तो फिर कहां से सिखाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप लोग बैठे, आप लोग बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे गौसे आजम हुजूर हसनैन मियां साहब किबला, हजरत अल्लामा अरशद सकाफी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे निजामे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, आप आजाद तशरीफ रखिए, इजाजत है। माशाअल्लाह, आप अपने मातों की निगाहों से मुलाहिजा कर रहे हैं। खतीब अहले सुन्नत नाशर मसलके आला हजरत मुबल्लिग रसूलियत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना अरशद रजा सकाफी साहब किबला की आमद हो चुकी है।